हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिक लेवल ऑफ मशीन इनपुट। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी क्लास का शेड्यूल बता देना चाहता हूँ। और ये जो क्लास का शेड्यूल है ये है आपकी यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल, ठीक है। यानी यूट्यूब पर मैं इतने इतने बजे आता हूँ और इतने इतने टाइम तक आपके साथ रहता हूँ। और ये है हमारा मोस्ट फेवरेट शो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा। सो आज यहाँ पे हम एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट आउटपुट का, तो ध्यान से सीखिएगा इस पैटर्न को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है 39, 121, 49, 19, 66, 102, 10, 52, 54 और 98। और यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप डिफरेंस को समझिए। जैसे आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एज अ टीज ये सभी नंबर मूव कर रहे हैं। देखो ये एज अ टीज मूव कर रहे हैं। 10 तो आगे चला गया तो 52, 54 एंड 98। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, 10 एज अ टीज है, लेकिन इस बार हमारे पास सेकंड लोवेस्ट नंबर तो 19 था, वो यहाँ पे आया नहीं, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आ गया। इसका मतलब है इस वाली स्टेप में तो लोवेस्ट नंबर आया है, ठीक है। इसमें अपने पास हाईएस्ट नंबर आ गया। क्या है? हाईएस्ट नंबर सेकंड स्टेप में। यानी एक स्टेप में केवल एक नंबर का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक स्टेप में एक ही नंबर का अरेंजमेंट हो रहा है। समझ में आया? इसी तरह से अब देखो 10 के बाद 19 आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 121 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा। इसी तरह से 19 के बाद 39। अब देखो ये ऑटो अरेंज है, 39 ऑटो अरेंज है, तो 49 भी ऑटो अरेंज मिल गया, ये एज इट इज। तो हमने 52 जमाया, इसका मतलब थर्ड स्टेप में एक साथ 3 नंबर जमे। देखो क्या होता है, जब भी ऑटो अरेंज होता है ना, ऑटो अरेंज का मतलब है कोई ऐसा नंबर जो अपने आप अरेंज हो रहा हो। तो ऑटो अरेंज कभी कोई स्टेप में काउंट नहीं होगा, कभी कोई स्टेप में काउंट नहीं होगा, ये कभी काउंट नहीं होता। इसीलिए आपकी 5वीं स्टेप के अंदर, यानी जब आप तीसरा नंबर जमा रहे थे, 52 को जमा रहे थे, तो 39 और 49 को अपने आप जमा लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे ही हमने यहाँ पे जमाया तो आपको जैसे 52 इधर आया, अब आपका 66 और अपने आप जम गया, और 54 ये एज इट इज रह गए। तो अब आपने अपनी क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में जब आपने पता था कि हाँ आपने पहले 121 जमाया, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें तो फिर भी मूवमेंट यहाँ पे देखो जो सबसे पहले जमा है ना वो इसी जगह पे फिक्स है। इसका मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, और इसमें भी मूवमेंट अंदर की तरफ है। यानी 121 के बाद 102, 102 के बाद में आ गया 98 आ गया, तो ये फिर से आपको क्या मिला, ऑटो अरेंज मिला। क्या मिला? ऑटो अरेंज मिला, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉजिक चल रहा है, क्योंकि जब आपने इसको जमाया तो ये अपने आप जम गया, आपको जम गया ना। तो 98, 102, 121 तो आपने जमा ही लिया था। जैसे 52 के बाद 54 जमाया, ये आपके पास ऑटो अरेंज मिल गया। सो दिस इज द पैटर्न, ये है आपका पैटर्न नंबर 1, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द स्टेप नंबर 5 ऑफ एन इनपुट। हमें नहीं पता इनपुट क्या है, बस हमें सीधे सीधे स्टेप नंबर 5 दे दिए। आपसे बोला चरण 3 क्या है। हमेशा याद रखना ये है पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट जो है ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। क्या है वो पॉइंट? अगर आपको मान लो कभी भी 5वीं स्टेप गिवन हो, आपको 4थी स्टेप गिवन हो, कुछ भी ऐसा मान लो गिवन हो, और आपसे पिछली स्टेप पूछ ली जाए, पिछली स्टेप के बारे में पूछो, यानी प्रीवियस स्टेप के बारे में, तो याद रखिएगा बिना इनपुट के आप कभी भी ये पता नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप सीधे उठा के दे देना कि नॉट डिटरमाइंड। और आपको इनपुट के बारे में कुछ नहीं पता, आपको तो सीधा स्टेप नंबर 5 के बारे में पता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर देना सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। इस इनपुट का लास्ट स्टेप क्या है? आपको पता ही है, मुझे छोटे नंबर पहले जमाने हैं। छोटे नंबर पहले जमाऊंगा तो मैं सीधी सी बात है क्या जमाऊंगा, 22 को जमाऊंगा, 39 को जमाऊंगा। तो देखो 22 के बाद 39 ठीक है, 53 आ रहा है, ये भी ठीक है, यानी ये गलत। इसके बाद यहाँ पे देखो 132, 112, 83, 132, यहाँ पे देखो ये आ रहा है गलत, क्योंकि हाईएस्ट नंबर सबसे पीछे आना चाहिए था, ये भी नहीं आ सकता। तो अब आप देखो कि आपको सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या। 66 के बाद जैसे आपने जमाया 22, 39, 53, 66, 79, यानी कि आंसर आएगा ए। क्लियर? देखते ही आंसर कर दोगे। क्या कह रहा हूं मैं? देखते ही आंसर कर दोगे। ये ऐसा पैटर्न है, ठीक है। अब देखो, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी स्टेप विल रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट। अब देखो फाइनल आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपको इनपुट दे दिया, आप क्या करोगे 39 पहला जमाया, दूसरी जगह 146 जमाया, ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, तीसरी। अब यहाँ पे इसी लाइन में कर देता हूं, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए ज्यादा आसान होगा, तो इस लाइन में करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पहली स्टेप ये हो गई, ठीक है, दूसरी स्टेप मेरे पास यहाँ पे ये आ गई, तीसरी स्टेप की बात करता हूँ तो तीसरी स्टेप में 39 जम जाएगा, चौथी स्टेप में मेरे पास 116 जम जाएगा, पांचवी स्टेप में मेरे पास 50 जम जाएगा, छठी स्टेप में मेरे पास ये जम जाएगा, सातवीं स्टेप में मेरे पास 50 के बाद 73 जमाना है या 50 का 66 जमाना है तो सातवीं स्टेप में ये जम जाएगा, सातवीं स्टेप में तो आठवीं स्टेप में मेरे पास ये जम जाएगा, फिर ये ऑटो अरेंज हो जाएगा और ये भी ऑटो अरेंज हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कितनी स्टेप हुई, 8 स्टेप हुई, तो मेरा आंसर क्या हुआ 8 हुआ। क्लियर है। सो देखो चुटकियों में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपको बस देखते ही आंसर कर देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द लास्ट स्टेप विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अगर मैं इसकी लास्ट स्टेप निकालूंगा तो लास्ट स्टेप में राइट एंड से 6th नंबर पे क्या आएगा, लास्ट स्टेप निकालना है। तो लास्ट स्टेप निकालने के लिए काम कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली सीधी लास्ट स्टेप बनाता हूं। देखो डायरेक्ट लास्ट स्टेप, अगर मुझे डायरेक्ट लास्ट स्टेप निकालना है तो एक बार बताओ मुझे करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में तो जमाना है, क्या जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूंगा मुझे पता लग जाएगा। अब देखो लास्ट स्टेप है, इसका मतलब है कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो छठा देखना है, तो अगर मैं देखूं 10 9 8 7 और 6, राइट से 6 नंबर पे, और राइट से 6 नंबर का मतलब है कि 3 और 3 6, यानी लेफ्ट से 5वां और राइट से छठा, वही हुआ, क्योंकि मैं रैंकिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, और रैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लेफ्ट से 5वां है और जो राइट से छठा है उसमें ये दोनों ऐड करके -1 करोगे तो टोटल निकल जाएंगे। यही तो है, जो लेफ्ट से 5वां है और राइट से छठा है कि नहीं। तो आप हमेशा रैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूं राइट से छठा या लेफ्ट से 5वां, सो मैं लेफ्ट से 5वां निकालता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, तीसरे के बाद ये आपका चौथा है, ये आपका 5वां है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया और ये 10वां हो गया। तो राइट से छठा यानी कि लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5वां जो होगा दैट इज 56, और सीधे सीधे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको करना क्या था, आपको तो केवल असेंडिंग ऑर्डर में ही तो जमाना था, आपको तो मतलब ही नहीं था कि ऑटो अरेंज हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे तो बस ये देखना है कि लास्ट स्टेप के अंदर सब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो कौन सा नंबर पे ये आने वाला है, और छठे स्थान पे राइट हैंड से कौन सा आने वाला है, 56 आने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सेशन जो हमने आपको बताया। तो ये अब गाइस एक चीज और, अगर आपको इसी तरह की बहुत सारी क्विजेस सॉल्व करनी है जो कि आपको बेसिक टू हाई लेवल लेके जाएगी, ध्यान रखिएगा बेसिक टू हाई लेवल, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्विज सॉल्व करने के लिए IBPS गाइड की ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 5 स्टार रेटिंग जरूर देंगे, क्योंकि ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।